दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक आज कुछ गिरावट की चपेट में दिखाई दे रहा है। लगभग 2% के आसपास की गिरावट इस समय दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। ऊपर के लेवल से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है और इसके पीछे वजह यह है कि बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग की है। और ये बात मैंने आपको लगातार बताई हुई है कि बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर ने 18 से लेकर 20 रुपीज़ के आसपास इसमें बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है। और वो वेट करते हैं कि स्टॉक कहाँ पे जाके सेटल हो जाता है और कहाँ से नीचे की संभावना बनती है, वहाँ पे अपनी बिकवाली शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट डबल हो चुका है। ऐसे में यहाँ पे थोड़ी-सी गिरावट तो बनेगी, बिल्कुल बनेगी, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेज़ी की संभावना फिर बन रही है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। ये स्टॉक जब ₹8 के आसपास रुका था, तब भी लोगों को लग रहा था कि आने वाले समय ये स्टॉक बहुत नीचे आएगा, ये स्टॉक फिर से ₹2 हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ₹8 से जब स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया, तो वो लगभग 40 तक पहुँचा और उसके बाद में स्टॉक में फिर करेक्शन आया और वहाँ से उसने जब उठना शुरू किया तो 50 को पार किया। तो आप देख ही सकते हो कि बीच में ठहराव आता है, लेकिन उसके बाद में ये एक लंबी छलांग मारता है और इस बार जो ये माहौल बनाएगा, तो ये 100 को टच करेगा, ऐसी संभावना एक्सपर्ट की बन रही है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम डिस्कस करेंगे और सुज़लोन को क्या बेनिफिट होगा उससे, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 3:15 बजे के आसपास का टाइम है। अभी बाजार क्लोज होने में 15 मिनट बाकी है। स्टॉक की शुरुआत आज हुई पॉजिटिव 45.95 पर। कल की क्लोजिंग 45.80 के आसपास थी। इंट्राडे में आज 46 का हाई भी बना, लेकिन ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिला। बड़े फंड हाउस की बिकवाली शुरू हुई और इसने 43.75 का लो बनाया। स्टॉक काफ़ी नीचे गया, लेकिन इस समय निचले लेवल से काफ़ी अच्छा रिकवर भी हुआ है। 44.90 के आसपास है, जहाँ पे 1.97% की गिरावट है। हो सकता है गिरावट थोड़ी और कम भी हो। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 14 फरवरी को स्टॉक 46.05 के आसपास, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा था। 15 फरवरी की बात करें 47.05 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 2.2% की तेजी बनी। 16 फरवरी को स्टॉक 46.85 के आसपास, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। 19 फरवरी की बात करें तो 46.15 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.5% की गिरावट हुई। और 20 फरवरी को स्टॉक 45.80 के आसपास, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये गिरावट के बीच में कुछ बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से 4 गीगावाट के टेंडर जारी किए जाने हैं विंड टर्बाइन के। तो ऑफशोर विंड के टेंडर जारी होंगे तमिलनाडु में और शुरुआत होगी 1 गीगावाट से। तो ओपन एक्सेस बेसिस के ऊपर 1 गीगावाट के टेंडर जारी किए जाएंगे तमिलनाडु में और फिर आगे आके इसको और बढ़ाया जाएगा। तो इंटरनेशनल बिडर के माध्यम से जितने बिडर्स हैं वो बिड यहाँ पे लगा सकते हैं, सबके लिए छूट है। और आप देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होगा ये कस्टमर को डायरेक्टली प्रोवाइड की जाएगी। तो आप देख सकते हो सरकार ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स लागू कर दिया है। अब कोई भी ग्रीन एनर्जी की डिमांड कर सकता है और इसी के तहत ये जो ग्रीन एनर्जी का निर्माण होगा इसको कस्टमर को दिया जाएगा। तो अब ये देख सकते हो कि ये जो 4 गीगावाट के टेंडर जारी होने हैं, इसमें जो अनुभव है वो सुज़लोन के पास काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में ये जो टेंडर जारी होंगे इसका फ़ायदा डेफिनेटली सुज़लोन को होगा। और आने वाले समय ये जो 1 गीगावाट से शुरुआत होगी 4 गीगावाट तक के यहाँ पे टेंडर जारी होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ऑफशोर विंड के लिए जो टेंडर मंगाए जा रही है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से मंगाए जा रहे हैं और अलग अलग जो बिडर है वो यहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं। अब इसमें गौर करने वाली बात है कि अगर दूसरी कोई भी कंपनी अगर इस बिड में हिस्सा लेके इस टेंडर को जीत लेती है तो भी सीधा फ़ायदा सुज़लोन को ही होगा, क्योंकि विंड एनर्जी इंस्टॉल करने का काम जो है वो सुज़लोन ही करती है सभी कंपनियों के लिए। इस कंपनी का बहुत सारा अनुभव है। तो ऐसे में किसी भी कंपनी को टेंडर मिल जाता है तो बाद में विंड एनर्जी इंस्टॉल करके उसको लाइफ टाइम सर्विस मेंटेनेंस देने का काम सुज़लोन ही करेगी। इसलिए बहुत ही बड़ा ये शानदार मौका निकल के आ रहा है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पे 1200 मेगावाट के देख सकते हो कि सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट की यहाँ पे टेंडर जारी किए गए, यानी ये विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट टेंडर होंगे। और देख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट को 24 महीनों में कंप्लीट करके देना होगा और बिजली का निर्माण शुरू करना होगा। ये इसकी एक सबसे बड़ी इसकी शर्त है। तो देख सकते हो कि ये जो बिड की प्रक्रिया है यह आप देख सकते हो कि 3 अप्रैल को ओपन होगी और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं 29 मार्च 2024 के पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं
और डॉक्यूमेंट के साथ में 29,500 करोड़ की रकम भी जमा करानी होगी। तो ये देख सकते हो कि ये टेंडर अभी जारी होने वाले हैं। इसमें बहुत सारे नए जो इन्वेस्टर है या फिर जो पुराने खिलाड़ी है वो भी यहाँ पे टेंडर के लिए अपनी तरफ से बीड लगाएंगे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सुजलॉन के लिए। जिस तरह से एक के बाद एक टेंडर जारी हो रहे, तो विंड एनर्जी के टेंडर भी होंगे इस समय। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि विंड एनर्जी के लिए जो यहाँ पे जो बिड लगाएगा उसमें ये कंडीशन रखी गई है कि जो मॉडल्स लिस्टेड होंगे रिवाइज लिस्ट के तहत उसी को यहाँ पे मान्यता दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि इनका जो 3 मेगावाट सीरीज है उसको यहाँ पे रिवाइज लिस्ट मॉडल के तहत उसको सर्टिफिकेट मिल चुका है सुजलॉन को। ऐसे में जो सुजलॉन एनर्जी का ये एक तरह से ये एक मौका है इसके लिए कि सुजलॉन इस टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, या फिर दूसरी भी कोई कंपनी अगर टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेगी तो वो जो विंड टर्बाइन है वो सुजलॉन के पास ही इंस्टॉल करवा के लेगी। और ये एक तरह से देखें तो ये जो कंडीशन रखी गई है कि जो मॉडल्स होंगे वो लिस्टेड होने चाहिए रिवाइज लिस्ट मॉडल के तहत, उसी को यहाँ पे टेंडर में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। और ये सुजलॉन के लिए सबसे बड़ा शानदार पीरियड है। तो कुल मिला के ये जो सारी बातें ये साबित कर रही है कि सुजलॉन के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। दूसरी तरफ देखें तो जो CNBC आवाज़ में मार्केट एक्सपर्ट से पूछा गया कि मैंने 10 रुपये की प्राइस से सुजलॉन के 4,500 शेयर खरीदे हैं और क्या करना चाहिए, क्या मैं इसको होल्ड करूँ, तो उनको कहा गया कि आप 45 का स्टॉप लॉस लगा लें, उसमें बने रहे। और स्टॉक 10-12 साल से 30-35 रुपये के पार नहीं गया, लेकिन अब वहाँ पे जाके टिक गया है। ओवरऑल सेटअप ठीक है और शेयर 100 तक जा सकता है। और कब तक जाएगा उसकी बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन शेयर 100 का टारगेट दिखा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे निवेश की सलाह दी है ये मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से। वैसे शेयर की प्राइस नीचे आने के पीछे सबसे बड़ी वजह म्यूचुअल फंड की तरफ से बिकवाली करना। म्यूचुअल फंड ने जिन्होंने 18-20 रुपये के आसपास शेयर खरीदे उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बिकवाली की दिसंबर क्वार्टर में, इस वजह से शेयर की प्राइस नीचे आई है। फिलहाल प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं किया, उनके 13.29% के आसपास होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने ज़बरदस्त होल्डिंग घटाई है, 4.70% की होल्डिंग थी उसको घटा के 1.33% कर दिया है। यानी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जम के प्रॉफिट बुकिंग की है। लेकिन जो आप देखें तो कि सुजलॉन के लिए जो सबसे शानदार जो बात है कि यह आप देखें तो कि FTSE जो यूके का जो प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। अब ये यूके के इस वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर शामिल होने का मतलब है कि अब जो दुनिया भर के जो इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, वो सुजलॉन में निवेश कर सकते हैं। इससे पहले मॉर्गन स्टैनली के इंडेक्स में भी इसको शामिल किया गया है। इससे एक बात समझ में आती है कि इसका वेटेज बढ़ रहा है और भरोसा बन रहा है लोगों का, और इसीलिए आने वाले समय सुजलॉन इस लेवल से एक अच्छी रेटिंग आपको तेज़ी दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि खरीदारी करें। फिलहाल आप देख दो कि यह स्टेज 4 में आ चुका है। वैसे आप देख दो इससे पहले स्टेज 4 में ये 5 अक्टूबर 2023 से 12 जनवरी तक के लिए स्टेज 4 में इसको रखा गया था। उसके बाद में इसको स्टेज 3 में लिया, जब 12 जनवरी से 25 जनवरी तक ये स्टेज 3 में रहा। फिर 25 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक ये स्टेज 2 में आ गया, और 9 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में स्टेज 1 में आया। लेकिन फिर अचानक से 13 फरवरी के बाद इसको फिर से स्टेज 4 में डाल दिया गया है। तो स्टेज 4 से 1 तक आया और 1 के बाद फिर से 4 में डाला, जिसकी ज़रूरत नहीं थी इस बार, क्योंकि इतने यहाँ पे अपर लोअर सर्किट नहीं लग रहे। बिजनेस इसका काफ़ी अच्छा है, इस बार रिवेन्यू भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। आप देख सकते दिसंबर 2022 में जहाँ पे 1464 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 1570 करोड़ तक पहुँच गया है। सितंबर में 1429 करोड़ के आसपास था। तो बिल्कुल रिवेन्यू बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 78.28 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 203 करोड़ तक पहुँच गया, और सितंबर में 102 करोड़ के आसपास था। यानी लगभग डबल हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे प्रॉफिट, और पिछले साल के मुकाबले देखें तो प्रॉफिट 3 गुना हुआ। काफ़ी शानदार बिजनेस है, और इसका नेटवर्थ जो लगातार निगेटिव था वो पॉजिटिव हो चुका है। 2020 में जहाँ पे 11,042 करोड़ का निगेटिव नेटवर्थ था, इस बार 1,099 करोड़ पॉजिटिव हो चुका है। पिछले कई समय से कंपनी लॉस में थी, अब भारी प्रॉफिट में आ चुकी है। ऐसे में यहाँ पे तेज़ी आनी बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के सुजलॉन में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। सुजलॉन आने वाले समय में आपको मालामाल कर देगा, ये बात मैंने आपको लगातार बोली। कुछ लोग कहते हैं कि सुजलॉन में हम ऊपर के लेवल से फंस गए, तो चिंता की कोई बात नहीं। अगर आपने ऊपर के लेवल से खरीदारी की है तो थोड़ा वेट करें, यह प्राइस ऊपर जानी ही है, क्योंकि यह स्टॉक वाकई में मजबूत है। फंडामेंटली कंपनी मजबूत है। जब इसकी प्राइस 8 के आसपास थी तब भी काफ़ी समय रही, लेकिन अब ये स्टॉक बहुत जल्द 50 को क्रॉस करके एक नई तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा, और ये 100 भी होगा, थोड़ा समय लेगा, और आने वाले समय निकट भविष्य में ये अपने पुरानी हाई यानी 400 को भी क्रॉस करेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बने रहे, बिना चिंता किए इसमें अपने निवेश को रखें। ये मालामाल करने वाला स्टॉक है, क्योंकि इसका जो विज़न है बहुत बड़ा है। कंपनी लगातार अपने कर्ज से बाहर निकल चुकी है, आने वाले समय ये आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले,
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।